एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में काफ़ी लॉस उठाना पड़ा। उसने किसी से उधार पैसे लिए और जिससे पैसे लिए उसको लौटा नहीं पा रहा था और पैसे लेने वाला बस था कि उसे पैसे फ़ौरन चाहिए। पैसे देने वाला आदमी बूढ़ा था और उसे बिजनेसमैन की बेटी हासिल करनी थी। इसलिए बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। बिजनेसमैन ने मना कर दिया। बूढ़े आदमी ने एक ऑफर रख दी कि एक काम करते हैं, एक पोटली में 2 पत्थर रखते हैं, एक वाइट होगा एक ब्लैक होगा। अगर तो बिजनेसमैन की बेटी ने वाइट पत्थर निकाला तो न शादी करना पड़ेगी और न कर्ज भी माफ़ हो जाएगा, और अगर ब्लैक पत्थर निकाला तो कर्ज माफ़ हो जाएगा पर शादी करना पड़ेगी। बहुत सा हजूम इकट्ठा हो गया और पंचायत पे बूढ़े आदमी ने सबकी आंखों में धूल झोंका और वहाँ पड़े बहुत सारे पत्थरों में से 2 पत्थर ब्लैक कलर के पोटली में डाल लिए। बिजनेसमैन की बेटी ये सब देख रही थी, लेकिन वो गेम से इनकार नहीं कर सकती थी क्योंकि इस तरह उसके बाबा को बहुत सा कर्जा देना पड़ता। उसके माइंड में एक तरकीब आई और उसने पोटली से एक पत्थर निकाला, चालाकी से जमीन पे गिरा दिया। नीचे पड़े बहुत से पत्थरों में वो पत्थर अगर लड़की चाहती तो बूढ़े आदमी की हरकत पे वो शोर मचा सकती की बेटी ने कहा, ओ शिट, मुझसे क्या हो गया। लेकिन इसका एक सोल्यूशन ये है कि हम पोटली में देख लेते हैं कौन सा पत्थर है। अगर तो ब्लैक पत्थर पोटली में हुआ तो मैंने व्हाइट निकाला होगा, और अगर व्हाइट पत्थर पोटली में तो मैंने ब्लैक निकाला होगा। और जब पोटली में देखा तो पोटली में ब्लैक पत्थर था और वो बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। इस तरह से वो लड़की गेम जीत गई। एक बिजनेसमैन बीच किनारे बैठा हुआ मछुआरों को देख रहा था तो बोला, इतनी मछलियाँ कितनी देर में पकड़ लेते हो? उन्होंने कहा, ज़्यादा नहीं, बस कम ही टाइम में। तो उसने पूछा, फिर इसके बाद क्या करते हो? मछुआरे ने कहा, कुछ नहीं, घर जाते हैं, वाइफ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, गिटार बजाते हैं, खाना खाता हूँ, पार्टी करते हैं, सो जाते हैं। बिजनेसमैन ने कहा, अगर ज़्यादा टाइम लगाओ तो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकोगे और सेविंग कर सकोगे। सेविंग करके अपनी एक बोट खरीद लेना, इस तरह तुम आसानी से मछलियाँ पकड़ सकोगे। फिर सेविंग करके एक और बोट खरीद लेना, अपनी टीम बना लेना, फिर अपना एक प्रोडक्शन हाउस बना लेना, मछली की पैकिंग और दूसरी सिटीज़ तक भिजवाना। इस तरह से ये सारा काम टीम करेगी। तो मछुआरे ने पूछा, फिर मैं क्या करूँगा? तो बिजनेसमैन ने कहा, कुछ नहीं, अपना एक बीच हाउस खरीद लेना, वाइफ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, पार्टी करना, एंजॉय करना। तो मछुआरे ने कहा, ये सब तो मैं अभी भी करता हूँ। बिजनेसमैन चुप हो गया और उसने अपना बिजनेस छोड़ के मछुआरे के साथ रहना शुरू कर दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बी हैप्पी ऑलवेज ऑल टाइम एंड एंजॉय अ सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की जानिब। इस स्टोरी से आपको बहुत से मॉरल लेसन्स मिलने वाले हैं और जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है बुल स्टोरी। एंड होप सो इस स्टोरी का मॉरल आपको बहुत इम्प्रेस करेगा। आपको बहुत सारी मोटिवेशंस मिलेंगी फॉर लाइफ एक्सपीरियंस। किसी गांव में एक किसान रहता था। इसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी और हर कोई उससे शादी का ख्वाहिशमंद था। इसकी खूबसूरती की वजह से कितने ही लोग इसे शादी के ख्वाहिशमंद थे। ऐसे ही एक दिन एक नौजवान लड़का किसान के पास आया और किसान से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। किसान ने कुछ शराइत रखी कि मैं 3 बुल एक गेट से निकालूंगा, तुम्हें किसी एक बुल की दुम पकड़ना होगी। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। वो नौजवान खड़ा होकर वेट करने लगा। एक बुल निकला जो बहुत ही सेहतमंद और खौफनाक था। वो डर गया और पीछे होकर खड़ा हो गया और वो बुल गुजर गया। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अगला बुल आएगा तो मैं उसकी दुम पकड़ लूँगा। लेकिन जब उसने देखा अगला बुल आया तो वो पहले वाले बुल से बहुत ज़्यादा हेल्दी था। उसने इतना बड़ा बुल पहले कभी नहीं देखा था। ये तो पहले वाले बुल से भी बहुत बड़ा था। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक हो गया और पछताने लगा कि काश वो पहले बुल की दुम पकड़ लेता। उसने इस बुल को जाने दिया क्योंकि ये बुल बहुत ही खौफनाक था। अगला बुल आया, वो देख के बहुत खुश हुआ कि ये बुल तो बहुत दुबला पतला था। वो बुल गेट से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता खेतों की तरफ जाने लगा और उस नौजवान ने बुल के पास आते ही तेजी से छलांग लगा दी। लेकिन वो देख के हैरान रह गया कि बुल की तो दुम ही नहीं। अब वो पछता रहा था
वो दोनों बुल को क्यों जाने दिया? वो इम्तिहान में फेल हो चुका था। पहले वाला बुल काफ़ी छोटा था, वो उसकी दुम पकड़ सकता था, लेकिन उसने मौका ज़ाया कर दिया। इसी तरह लाइफ में हम बहुत सारे मौका ज़ाया कर देते हैं अगले मौका के चांस में। अगर उसे ये मालूम होता कि मुझे सेकंड और थर्ड चांस नहीं मिलने वाला तो फर्स्ट चांस में ही सक्सेस हो जाता। एक बिजनेसमैन ने अपने 2 आदमियों को किसी लोकेशन पे भेजा कि वहाँ जाके उसको मेल करें कि उस जगह पे शूज़ की शॉप बनाई जा सकती है या नहीं। वहाँ पहुँचने के बाद दोनों ने अपना अपना सर्वे किया और उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग तो शूज़ पहनते ही नहीं। वहाँ से एक पर्सन ने मेल किया कि यहाँ पे शॉप बनाना नुकसानदेह होगा क्योंकि यहाँ पे सेल होगी ही नहीं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे तो लोग शूज़ पहनते ही नहीं। और दूसरे ने मेल किया कि ये बहुत गोल्डन चांस है, बहुत अच्छा मौका, इस जगह पे तो लोग शूज़ पहनते ही नहीं, यहीं पर तो हमारी सबसे बेस्ट सेल हो सकती है। तो वो बिजनेसमैन उसकी इस आंसर से बहुत खुश हुआ और उसने सेकंड पर्सन को जॉब से फायर कर दिया। ऑलवेज थिंक विथ क्लियर माइंड। सेकंड पर्सन बहुत पछता रहा था कि उसने दूर अंदेशी से काम क्यों ना लिया। होप सो आपको इससे बहुत अच्छा लेसन मिला होगा। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी अगली स्टोरी की जाने। एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत गरीब था और वो बहुत अमीर होना चाहता था। उसने अपनी बीवी से कहा तो उसकी बीवी ने कहा मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह के दिए में राज़ी हूँ। लेकिन उसने कहा कि किसी ख्वाहिश नहीं होती अमीर होना, मैं भी बहुत अमीर होना चाहता हूँ। खैर वो घड़े बनाता था, अपने घड़े लेके वो सेल करने के लिए रवाना हुआ। उसने उन घड़ों को 20 रुपए में सेल किया और घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन वो इनसे अमीर नहीं हो सकता था। वो जाके एक दरिया किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि अमीर कैसे हो सकता है। तभी उसकी नज़र एक बोतल पे पड़ी। उसने उस बोतल को ओपन किया तो उसमें से एक जिन नमूदार हुआ और उसने कहा, हुक्म मेरे आका, हुक्म कीजिए, मैं आपकी 3 ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो पूरी करूँगा। उस आदमी ने उसे कहा, मेरी पहली ये ख्वाहिश है कि तुम मेरा एक बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त घर बना दो। उसने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी और उसको बहुत आलीशान घर बना दिया। और उस गरीब आदमी ने कहा, मेरी दूसरी ये ख्वाहिश है कि मैं जिस चीज़ को छूऊं वो सोने की हो जाए। उसने उसकी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया। अब वो जिस चीज़ को छूता वो चीज़ सोने की हो जाती। तभी गलती से उसने अपनी बीवी को हाथ लगाया तो उसकी बीवी भी सोने की हो गई। अब वो बहुत पछता रहा था और रो रहा था। तभी उसने एक बुजुर्ग से मशवरा किया तो वो बुजुर्ग उसको इलाज बता देता है। वो दोबारा दरिया किनारे जाता है तो बोतल में पड़ा कागज़ पढ़ता है। उस कागज़ पे लिखा था कि ये जिन 3 ख्वाहिशात पूरी करेगा और जब ये लास्ट ख्वाहिश पूरी कर देगा तो ये उस आदमी को उस बोतल में बंद कर देगा। वही पढ़ के बहुत घबरा गया, परेशान हो गया। खैर जो बुजुर्ग ने उसको बताया था कि उस खोपा से पानी लाकर अपनी बीवी पे छींटे मारो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल सही हालत में आ जाएगी। लेकिन उस खोपा पे एक जिन का राज था। खैर उन्होंने एक पत्थर फेंका तो वो जिन नमूदार हुआ, किसने ये पत्थर फेंका है। लेकिन जब उसे कोई नज़र ना आया तो उसने कहा कि शायद ये मेरी गलतफहमी है, पत्थर यूं ही लुढ़क गया है। तो वहीं पे सो गया और वो पानी लेके वापस आ गया और ला के उसने अपनी बीवी पर डाला तो उसकी बीवी अपनी सही हालत में आ गई। अब उसने जिन का इलाज करना था। उसने अपने घर के सामने एक लंबा सारा बांस लगाया। जिन हाजिर हुआ। आका आपकी तीसरी ख्वाहिश रहती है, आप अपनी तीसरी ख्वाहिश बताएं, मैं आपकी तीसरी ख्वाहिश पूरी करूँगा। तो उसने कहा, मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि तुम 70 साल तक इस बांस के ऊपर चढ़ोगे और उतरोगे। वो जिन बेचारा खैर पहले तो मान गया और करने लगा, लेकिन वो तो बहुत जल्दी थक गया था और रोने लगा कि इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। और वो जिन उसके ऊपर चढ़ते उतरते कम से कम मैं सोच तो लेता था। और ये मशवरा दिया था उसको उसकी अक्लमंद बीवी ने। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी बीवियों का मशवरा भी मान लेना चाहिए। सम टाइम वो भी अक्लमंदी के मशवरे दे देती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलते हैं अगली स्टोरी की जाने।
किसी गांव के सरदार का बेटा बहुत बीमार हो गया। तमाम हकीमों से उसका इलाज करवाया गया। आसपास के गांव की तरफ भी बंदे भेजे गए कि तमाम हकीम अपने इल्म के मुताबिक इस बच्चे का इलाज करें, लेकिन कोई दवा काम नहीं आ रही थी। उसे आफाका नहीं हो रहा था। सब लोग उसका इलाज करके थक चुके थे, लेकिन बीमारी मज़ीद बढ़ती जा रही थी। एक दरवेश का इस गांव से गुजर हुआ। इसने बच्चे की बीमारी का सुना तो हाल अहवाल पता करने जा पहुंचा। सरदार ने बड़ी इज्जत और एहतराम से दरवेश का इस्तकबाल किया और पूछा, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो उसने कहा, आप मुझे बच्चे से मिलवाएं, अल्लाह पाक जरूर शिफा देंगे। और फिर बड़ी मोहब्बत से बच्चे का हाथ अपने हाथ में लेकर सरदार से कहा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। वहीं पास खड़ा एक हकीम ये सब सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने इस दरवेश से कहा, आपने किया ही क्या है जो आप ये कह रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा? आपने कोई दवाई भी नहीं दी। दरवेश के अल्फाज सुन के वो बच्चा मुस्कुराने लगा। हालांकि वो बच्चा पहले कभी मुस्कुराया न था। ये देख के हकीम को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, आपने तो कोई दवाई भी नहीं दी, लफ्ज़ों से क्या असर हो सकता है? हमने इतनी दवाइयाँ दी हैं, ये उन दवाइयों का ही असर है। तो दरवेश उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लगा और उससे कहा कि शक्ल से तो तुम मुझे बहुत समझदार लग रहे थे, लेकिन तुम बहुत बेवकूफ़ और जाहिल हो। ये सुनते ही उस आदमी को बहुत गुस्सा आ गया और वो हकीम की बात सुन के आग बगोला हो गया, गुस्से से लाल हो गया। दरवेश ने पूरे गांव के सामने इसकी बेइज्जती की थी। दरवेश इसे देख के मुस्कुराया और नरम लहजे में कहा, आपने देखा कि सिर्फ चंद अल्फाज ने इसकी हालत कैसे बदल दी। 2 आदमियों ने उसे पकड़ रखा था और गुस्से से पागल हो रहा था। तो क्या चंद अल्फाज किसी की परेशानी कम नहीं कर सकते? क्या आपके अल्फाज किसी को जोड़ नहीं सकते? क्या आपके अल्फाज किसी को तोड़ नहीं सकते? क्या आपके अल्फाज किसी को रुला नहीं सकते? क्या आपके अल्फाज किसी को हंसा नहीं सकते? अल्फाज में बहुत ताकत होती है, अल्फाज में बहुत इंस्पायरेशन होती है, अल्फाज में बहुत मोटिवेशन होती है। हम किसी के वर्ड से मोटिवेट हो भी सकते हैं और डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। और आपने उस फ़रोग की कहानी तो सुनी होगी, यकीनन आपको याद भी होगी, जो पहाड़ की चोटी पे सिर्फ इस वजह से पहुंच गया क्योंकि वो समझ रहा था कि बाकी दोस्त उसको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन उसके दोस्त उसको मोटिवेट नहीं कर रहे थे। उसके दोस्तों से ये कह रहे थे कि उसकी जान ख़तरे में है, वो मर जाएगा, वो गिर जाएगा, लेकिन वो फ़रोग तो बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता था। लेकिन वो समझा कि उसको मोटिवेट किया जा रहा है, उसको इनकरेज किया जा रहा है और वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया जस्ट बिकॉज ऑफ मोटिवेशंस। अगर उसको सुनाई देता होता तो वो कभी भी चोटी पे नहीं पहुंच पाता, बिकॉज ऑफ डिमोटिवेशन ऑल्सो वर्क। किसी की हिम्मत तोड़ देने वाले अल्फाज हमारी हिम्मत को तोड़ सकते हैं, माइंड पे असर कर सकते हैं, बिकॉज हमारा माइंड बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है इनकरेजेस को भी और डिमोटिवेशंस को भी। अगर हम किसी की हिम्मत को तोड़ने की बातें करेंगे तो वो इंसान यकीनन मायूस और नाउम्मीद हो जाएगा, क्योंकि उसके माइंड पे बहुत जल्दी असर होगा। और अगर हम किसी को करेज करेंगे, किसी को हौसला देंगे, मोटिवेशन देंगे, तो वो इंसान ज़रूर मोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसके माइंड पे इन बातों का असर होगा। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज, दूसरों को भी खुश रखें और अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।